Hello students, in last video I explained you meaning and features of honors fund. Now today topic is borrowed fund. Borrowed fund refers to the borrowing of the firm. It includes all the funds available by way of loans or credits. Students, borrowing fund is known as debt fund which are taken by the firm as borrowed, such as taking up loans and taking the funds by issue of debentures, taking the any other credits, etc. Now features of borrowed fund capital. First is fixed time. The borrowed fund is raised by business firm for specified periods. These funds may be raised for short term, medium term or long term, etc. स्टूडेंट्स, जो बोरोड फंड है फर्म के द्वारा जो रेज किया जाता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है एंड ये पीरियड आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कि जनरली फर्म्स कैन गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ एसेट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट। Borrowed fund can get against the securities of asset. Students, when any firm take the आपका borrowed fund, then he secure any asset of the firm, यानी कि किसी भी फर्म को mortgage कराना पड़ता है, यानी कि गिरवी रखना पड़ता है। Banks and financial institution offer loans on different terms against the आपका securities of asset, यानी कि उसकी different terms होती हैं, ठीक है। वो उसके अपने टर्म्स पुट अप करता है व्हेन ही प्रोवाइड द आपका लोन्स टू द आपका फर्म्स। नेक्स्ट इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ ए लीगल कंपल्सन ऑन बिजनेस फर्म टू पे ए रेगुलर इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। स्टूडेंट, इट इज़ ड्यूटी, इट इज़ आपका लीगली ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म कि ही पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, यानी कि जो उसने पैसा बोरोड लिया उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो रेगुलर पेड करे। द प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो हैज़ टू बी पेड विद इन ए फिक्स टाइम ऑफ पीरियड। एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूल आपका धन है, जो मूल रकम है, उसको भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पेड मतलब पेमेंट करना है। The payment of interest as well as principal amount is a legal liability of a company irrespective of its earnings. जो इंटरेस्ट है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको पेड करना फर्म की लीगल लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। द बोरोड फंड security holders do not get the right to control and manage the activities of the business firm. Students, जो investors हैं who invest their fund as a creditor, they have not any controlling power in their hands. They have the right to sue the firm in the case, यानी कि sue the firm in the case देयर इज डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। यानी कि क्रेडिटर्स को सिर्फ इतना राइट्स है कि अगर फर्म जो है इंटरेस्ट के अमाउंट को या प्रिंसिपल अमाउंट को रिपेड करने में कैपेबल नहीं है, इन दिस केस देन ही कैन सूट द केस ऑन द फर्म। इस कंडीशन में वो जो क्रेडिटर्स है वो फर्म पर केस को सूट कर सकता है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। Sources of borrowed fund are debentures, loan from commercial banks, loan from financial institutions, public deposits, intercorporate deposits, trade credits, etc. So these are the sources of borrowed fund. यानी कि through these आपका means a firm can raise आपका borrowed fund. Now difference between owners funds and borrowed fund. First is meaning. Owners fund refers to the funds contributed by owners as well as retained earnings, यानी कि those funds which are contributed by the owners itself and their past year retained earnings, both are known as owners fund.
Borrowed fund, it refers to the borrowing of the fund. It includes all the funds available by way of लोन और क्रेडिट्स, यानी कि जो पैसा लोन लेकर या उधार लेकर जो इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा हमारा बोरोड फंड में आता है। टाइम पीरियड कि ऑनर फंड इज ए सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। जो ऑनर्स फंड है, जो ऑनर्स अपने सोर्सेज से पैसा इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस, तो डेट इज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी कि बिकॉज इट यूटिलाइज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज बोरोड फंड इज ए फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो बोरोड फंड है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक फिक्स स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोरोड किया जाता है। सिक्योरिटी इन ऑनर्स फंड्स नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड एंड बोरोड फंड जनरली फर्म्स गेट बोरोड फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की एसेट्स को मोर्गेज कराकर उस लोन को अरेंज करती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। ऑनर फंड कंट्रीब्यूटेड control the company. Owners fund contributors, यानी कि those investors who invest their funds as a owners in the firm, they control all the activities of the firm. The borrowed fund security holders do not get the right to control, and those investors who invest their funds as a creditor, they have no right to control any activity of the firm. Next is sources. The sources of owners funds are share capital, retained earnings, GDR, ADR, IDR, etc. The sources of borrowed funds are debentures, loans, trade credits, public deposits, etc. Right to return. Owner fund security holders have no right to get regular return because they are considered the real owners. Borrowed funds security holders have legal right to get regular return. Next is risk bearer. Owners fund security holders are primary risk bearer of the company. अगर कोई लॉस होता है तो सबसे पहले उस लॉस को जो कवर करेगा वो आपका ऑनर सिक्योरिटी होल्डर्स करेगा। नेक्स्ट इज बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स bear no risk because they considered are the आपका creditors of the firm.